लोगों को मतगणना के अंतिम पल तक, जब तक कि मशीनें दोबारा पैक न हो गई हों, ऐसा नहीं है कि हमारी मशीन में एक बार काउंटिंग हो गई तो हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि मतगणना के बाद उन मशीनों को दोबारा स्ट्रांग रूम पे उसी स्थान पर रखा जाता है जहां से उनको लाया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर उन मशीनों को दोबारा काउंटिंग के लिए मंगाया जाता है। इसलिए जब तक कि वो पूरी तरह से वो रूम सील न हो जाए, मतगणना पूरी तरह से डिक्लेयर न हो जाए और वो रूम जब तक सील न हो जाए, तब तक आप लोगों ने अपने स्थान से हटना नहीं है। मेरा आरओ टेबल पर जो हमारे वरिष्ठ लोग जिनको ये जवाबदारी आरओ टेबल की दी गई है, उनसे निवेदन है कि वो लोग किसी टेबल पर किसी अभिकर्ता के ऐसी आवश्यकता पड़ने पर कि भाई उन्हें लंच के लिए बाहर जाना है, चाय के लिए बाहर जाना है, ब्रेक 10 मिनट का ब्रेक लेना है, बाहर जाना है, ऐसे स्थान पर जो रिलीवर हैं, जो एडिशनल अभिकर्ता हैं, उनको पहले उस टेबल पर डिप्यूट करना है और उसके बाद ही आगे जाना है। मेरा सभी मतगणना अभिकर्ताओं से ये उनसे अपेक्षा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो जो हिदायतें उन्हें दी गई हैं, मसलन ये है कि जब मशीन खुले तो उस मशीन को उसमें जो डेट आएगा कि अभी ये डेट है, अभी ये टाइम है, बैटरी इतने % है, नंबर 1 कैंडिडेट को इतना मिला, नंबर 2 कैंडिडेट को ये मत मिले, नंबर 3 कैंडिडेट को ये मत मिले, और अंतिम रूप में जितने कैंडिडेट हैं सबको कितने कितने मत मिले, सबके मत नोट करने हैं। और आरओ टेबल पर जो हमारे लोग हैं उनसे मेरी अपेक्षा है कि वो प्रत्येक मशीन में मिले हुए सिर्फ अपने और मुख्य विपक्षी पार्टी के मतों को ही नहीं, बल्कि सभी मतों को टोटल करें कि क्या सब मतों का टोटल मशीन के टोटल से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी ध्यान दें। इसके साथ साथ कोई भी अगर आपको ऐसी स्थिति पता लगती है कि जिससे लगता है कि मतगणना को उसको गलत तरीके से प्रभावित हो रही है, उसमें मतगणना प्रभावित हो रही है, तो आपको आरओ टेबल पर हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, आपको उन्हें सूचित करना है। इसके साथ साथ मैंने अपने प्रतिनिधि के तौर पे कुछ वरिष्ठ साथियों को अपॉइंट किया है। जैसे वहाँ पर टेहरी में मैं श्री अश्वनी बहुगुणा जी को भेज रहा हूँ। पौड़ी में मैं चूँकि स्वयं हूँ, इसलिए वहाँ पर अलाउ नहीं करता चुनाव आयोग कि मैं दूसरा किसी को भेजूँ। इसके साथ साथ वहाँ पर हल्द्वानी में हिमांशु जोशी जी को भेज रहा हूँ। इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग में वीरेंद्र मिंगवाल जी को भेज रहा हूँ, और चमोली में लखपत बुटोला जी को भेज रहा हूँ। लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड तैयारियां वो भी अपने अंतिम चरण में हैं। सिक्योरिटी के एस्पेक्ट, जो 3 लेयर का हमारा सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो इंटैक्ट है और फुली फंक्शनल है वहाँ पे। और कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को भी कवर किया जा रहा है। 63 टेबल पोस्टल बैलेट की लगाई जानी है, 110 टेबल प्री काउंटिंग की लगनी है, जिसमें लगभग 22,000 के आसपास सर्विस वोटर्स के वोट्स उसमें आएंगे, आईटीपी भी आएंगे। तो इस तरीके से जो भी तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है।